हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट कराया था। इसी के हम अगले पार्ट पे चलते हैं। इसमें मैं टाइप्स करा रहा हूँ। तो प्रोनाउन का अगला टाइप है पजेसिव केस। मैंने पजेसिव केस क्यों लिखा, पजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं लिखा? ठीक, पजेसिव केस इसलिए लिखा क्योंकि यही टॉपिक आपको दो चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। एक तो एडजेक्टिव एंड दूसरा प्रोनाउन। एडजेक्टिव यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है मैं एक साथ ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए तब कभी यानी जब कभी भी हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा नाउन या फिर जीरेंड का यूज़ करते हैं। किसका? नाउन या फिर जीरेंड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें नाउन का यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि प्रोनाउन तो भाई रिप्लेस ही नाउन को करता है। सही है। प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होते हैं? नाउन की जगह पे। जब नाउन की जगह पे यूज़ होंगे तो नाउन से पहले थोड़ा यूज़ हो जाएंगे, ये नाउन की जगह तो आ गए। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं लगाते, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाते हैं। जैसे माई कार, माई बैग, हिज ब्रदर, हर, योर, देयर, अवर, इट्स, इन सब के बाद हम नाउन लगाते हैं। इसीलिए इन सब को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहती हैं। यानी मेरा, उसका, उसकी, तुम्हारा, आपका, उनका, इसका। ठीक, ये वर्ड। अगर हम वहीं बात करें पजेसिव प्रोनाउन में तो हम माई का यूज़ नहीं करते। माई की जगह पे आई का पजेसिव केस क्या होता है? माइन। क्या होता है? माइन, यानी मेरा भी। हिज, हर, योर्स, देयर्स, अवर्स, इट्स। आप एक बात को नोट करेंगे कि मैंने माई को तो माइन कर दिया, हिज का जगह हिजरा, और इन सब में एस लग गया। ठीक, हर की जगह हर्स, योर की जगह योर्स, देयर के देयर्स, अवर का अवर्स, इट का इट्स। इट्स यहाँ पे भी था, इट्स यहाँ पे भी। ठीक, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है जो कि नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। ठीक, नाउन के साथ यूज नहीं होते, नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, इसलिए इनको प्रोनाउन बोला गया है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन या जीरेंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे दिस इज, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल आप समझेंगे जैसे दिस इज माई पेन एंड डेट इज योर्स। अब देखिए दिस इज माई पेन, माई पेन यानी मेरा पेन। पेन यहाँ पे नाउन है तो माई यहाँ पे क्या हुआ? माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, ठीक, आगे देखो एंड डेट इज योर्स, और ये आपका है। अब योर पेन नहीं लिखा मैंने योर पेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पेन का तो रिपीटिशन हो जाता। सही है, पेन में दोबारा लिखता तो पेन नाउन है और नाउन को रिपीट हो जाता। जब नाउन का रिपीट होता है, नाउन के रिपीट को रोकने के ही लिए तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, अब ये मेरा पेन है और वो उसका पेन है। उसके पेन की जगह हमने सिर्फ योर्स लिख दिया। योर्स का मतलब आ गया जिस वस्तु का आपने उपयोग पहले किया है, जिस चीज़ के बारे में आपने पहले बताया है, उसी चीज़ के बारे में आगे भी कह रहा है कि ये पेन मेरा है और वो उसका। ठीक, वो उसका। यहाँ पे योर पेन नहीं लगाया, योर पेन लगाता तो योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन मुझको पजेसिव प्रोनाउन लिखना था क्योंकि नाउन का बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, नहीं करते हैं तभी तो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो पेन दो बार रिपीट होता, इसलिए मैं पेन का रिपीट ना करके यानी नाउन का यूज़ ना करके मैंने योर्स लिखा, यानी पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा पजेसिव प्रोनाउन। इसके आगे अब देखिए नोट पॉइंट करके मैंने लिखवाया है, इसके हिसाब से आपको प्रोनाउन भरना है। तो प्रोनाउन आप भरेंगे कैसे वो देखिए। जैसे मैंने लिखा आई एंड यू मस्ट माइंड डैश वर्क। ठीक, यानी आई मतलब मैं, एंड मतलब और, यू मतलब तुम। हमें, मुझे और तुम्हें अपना दिमाग काम में लगाना चाहिए। अब किसके काम में लगाना चाहिए? हमें और तुम्हें अपने काम में अपना दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, अपने काम का मतलब है यहाँ मैं अपनी यानी आई का भी काम की बात कर रहा हूँ और यू के भी काम की बात कर रहा हूँ। तो आई अगर सिर्फ होता तो मैं माई लिखता, यू अगर सिर्फ होता तो मैं योर लिखता। ठीक, लेकिन यहाँ पे आई और योर दोनों हैं। सही है, जब मैं और तुम दोनों हूँ तो क्या होगा? ये प्लूरल हो गया ना। जब प्लूरल हो गया तो मैं प्लूरल ही तो प्रोनाउन यूज़ करूँगा। तो इसके लिए प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन मैंने यूज़ किया, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि वर्क आगे दिया हुआ है
तो मैंने योर का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? योर का। ठीक है, पॉजिटिव को ठीक करने के लिए। जैसे ये होता ही एंड यू मस्ट माइंड डैश वर्क, अगर यहाँ पे होता ही और पूरा सेंटेंस ऐसे ही होता तो आप क्या लिखते वर्क के पहले, बताइए मुझे। यानी उसे और तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, यानी आपका काम, यानी उसे और तुम्हें आपका अपना काम तुम्हें खुद करना चाहिए। ठीक है, यानी उसे और तुम्हें अलग, उसे उसको और तुम्हें अपना अपना काम, यानी देयर वर्क हो जाता फिर। ठीक है, सही है, क्योंकि अवर का प्लूरल फिर देयर ही तो होता है। अगर ये मतलब आई के साथ है तो अवर हो जाएगा, और आई नहीं है तो फिर देयर हो जाएगा। ठीक, अपना अपना काम। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको दो वर्ड से याद रखनी है, एक तो ईच अदर एंड देन वन अनदर। ईच अदर कब आता है? जब हम दो व्यक्तियों की बात करते हैं। कितने की? दो व्यक्तियों की बात करते हैं जो कि काम आपस में दो ही लोग कर सकें, वहाँ पर ईच अदर आता है। जब एक साथ काम दो से अधिक लोग कर सकें, वहाँ पे वन अनदर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि हैंड शेक करना, मतलब हम जब अपने हाथ मिलाती हैं तब वह ईच अदर ही आएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से यानी एक साथ दो ही लोग हाथ मिलाते हैं। ठीक है, माई एग्जाम्पल देखो, माई लेग्स नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन माई टीचर स्कोल्ड मी, यानी मेरी टांगें आपस में टकराई या कांपी। ठीक, थर कांपना, आपस में दोनों टकराई। ईच अदर मतलब दो ही टांगें हैं आपस में टकराई। कब? जब मेरे टीचर ने मुझे डांटा। स्कोल्ड मीन्स डांटा। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसी का अगला एग्जाम्पल समझो, जैसे ऑल द स्टाफ मेंबर्स कोऑपरेट विद वन अनदर व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर सैलरीज, यानी सभी स्टाफ मेंबर्स ने सहमति जाहिर की, एक दूसरे के साथ सहमत हुए। कब? जब उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आई। ठीक है, इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर सैलरीज, जब उनकी तनख्वाह सैलरीज बढ़ाने की बात आई, पॉइंट आया, तो एक दूसरे का वो साथ देने लगे, सहमत हो गए, कॉपरेट कर लिया। वन अनदर मतलब देखो स्टाफ मेंबर कई थे, ठीक, 5 6 7 8 9 10 थे, उन्होंने एक दूसरे यानी सबसे आपस में ही क्या करा? कॉपरेट कर लिया कि हाँ सैलरी हमें बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे क्या आएगा? वन अनदर। ठीक, वहीं अगर हैंडशेक की बात आती या फिर ईच लेग की जो पीछे आया था माई लेग्स की बात आई थी, जहाँ पर एक साथ सिर्फ दो ही लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे ईच अदर आता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, यानी अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमको सिर्फ 4 वर्ड्स याद करने हैं। कौन कौन से? दिस, डैट, दीज, दोज। दिस किसके लिए आता है? यानी उस नाउन के लिए आता है जो कि पास में है और सिंगुलर है। कैसी है? पास में और सिंगुलर। दैट किसके लिए आता है? पास, दूर है, पास नहीं है, क्या? दूर है लेकिन सिंगुलर। दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जबकि ये सिंगुलर हो। दीज मतलब ये, यानी पास में है लेकिन प्लूरल। ठीक, दोज मतलब वे दूर है लेकिन प्लूरल। ठीक है, तो दिस और डैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल देखो आगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन डैश चाइना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आना चाहिए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब पॉपुलेशन नाउन है, तो अगर मैं दोबारा लिखूंगा पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तब तो नाउन का रिपीट हो जाएगा, है ना। तो नाउन को रिपीट ना करना ही तो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं उसी के प्लेस पे। तो पॉपुलेशन सिंगुलर मतलब पॉपुलेशन पूरे एक सिंगुलर ग्रुप को दिखा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज़्यादा है, तो चाइना की पॉपुलेशन से, यानी ऑफ चाइना तो ऐसे है ऑफ चाइना, लेकिन इस पॉपुलेशन बेटा ये चाइना की जो पॉपुलेशन है हमसे दूर है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? डेट का। ठीक है, बहुत सारी जनसंख्या नहीं, जनसंख्या को एक करके ही माना है हमने, सिंगुलर ही माना है, क्योंकि इसकी बर्फ देखो, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़, ठीक, यानी ये सिंगुलर के ही रूप में यूज़ की गई है, तो चाइना के भी सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दोज यूज़ क्यों नहीं किया, ये तो समझ में आ गया। दिस नहीं करा, डेट इसलिए किया क्योंकि ये दूर की बात है, ठीक। फिर दोज क्यों नहीं करा, क्योंकि दोज में सिंगुलर थोड़ी ना, वो सॉरी प्लूरल थोड़ी ना, सिंगुलर की बात हो रही है, तो हमने डेट यूज़ करा। ठीक है, आई होप आपको ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है रिफ्लेक्स होना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जाना, ठीक, कहीं रिफ्लेक्स होकर के जाना। अब देखो
ये सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वही रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब ये यूज़ कब होता है, जब कि ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया हो या फिर कुछ वर्ब ऐसी हों जिनके साथ कि रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज़ होगा, सिर्फ वहीं पे यूज़ होता है। तो सुनिए कहाँ कहाँ, जैसे आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो गया, ही है हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, यू योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों यूज होता है। अब योर सेल्फ और योर सेल्फ्स में अंतर क्या है, देखो सेल्फ जहाँ पे एल एफ आ रहा है, सेल्फ आ रहा है, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। किसके लिए, सिंगुलर। जब तुम्हारी बात यानी तुम्हारी अकेले की बात हो, यू से पता चले कि तुम सिंगुलर हो, तो वहाँ पे हम योर सेल्फ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें पता चले तुम काफ़ी सारे लोग हो तो हम योर सेल्व्स का यूज़ करते हैं। किसका, सेल्व्स, BES लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वी का अवर सेल्व्स, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ होता है, ठीक है। देखिए अब ये तो पता ही आपको, बी प्लूरल होता है तो सेल्व्स, दे प्लूरल होता है देम सेल्व्स, ठीक, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अगला, जैसे मैंने इसमें लिखा आई एन्जॉयड द पार्टी, मैंने इन्जॉय किया क्या, पार्टी। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, इन्जॉयड वर्ब है और किसको इन्जॉय किया, पार्टी को, यानी पार्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो इन्जॉय किया ना, क्या किया, पार्टी किया, ये तो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना। जब दे रखा है तो यहाँ पर हम कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। अगर ये पार्टी नहीं दिया होता, सिर्फ इतना लिखा होता आई इन्जॉयड, तो भाई क्या इन्जॉय किया, ठीक, हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या एंजॉय किया। तो उस कुछ ना पता चलने के लिए हमने इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया, तो हम बोलेंगे आई एन्जॉयड माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को इन्जॉय किया, ठीक। आप कहीं दावत में गए है ना, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आप कहीं दावत में गए और दावत में अब तो बफे वाला सिस्टम चलता है, ठीक, अपने आप सर्व करो अपने आप खाओ, तो वहाँ पे आता है प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ का मतलब होता है प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। ये एक ईडियम में भी आता है, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ का मतलब होता है आप अपने आप को खाना खिलाइए, यानी अपने आप ही परसिए और खाइए, ठीक, अपने आप जो आपकी इच्छा हो वो अपने आप को सेवा कीजिए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो वहाँ पे योर सेल्फ आएगा, ठीक है। कहीं कभी कभी ये टिक द करेक्ट में या फिलिप्स में आ जाता है 1 की, ठीक है, ऑप्शंस में। अब वो कौन कौन सी वर्ब हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके बाद कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या आता ही आता है। तो मेरे साथ बोलेंगे अवेल, रिकनसाइल, एन्जॉय, एक्विट। कौन कौन से, अवेल, रिकनसाइल, एन्जॉय, एक्विट। दोबारा बोलें, अवेल, रिकनसाइल, एन्जॉय, एक्विट। वैसे तो और भी हैं, जैसे रिज़ाइन है, अब्सेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रोनाउन की ओर चलेंगे, जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव। जब भी इंटेरोगेटिव वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आता होगा कि कोई क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो जी हाँ, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कब, जब सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन पूछा जाए तो हु, ऑब्जेक्ट की जगह पूछा जाए तो हुम, किसी नॉन लिविंग के लिए पूछा जाए तो विच, या किसी जानवर के लिए, और किसी जगह के लिए पूछा जाए तो वेयर। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, यहाँ पे पता चल रहा है भाई ये वर्ब हो गई, तो यह सब्जेक्ट की जगह है तो हु आएगा। वेयर आर यू, योर होम, आपका घर कहाँ पे है, तो ये तो बहुत इजी है, आप अपने आप कर लेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आती है, कन्फ्यूजन आती है रिलेटिव प्रोनाउन में। किसमें, रिलेटिव। तो अब हम रिलेटिव प्रोनाउन ही समझेंगे। देखिए हु मतलब क्या होता है, जो, ठीक, जो कि सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। हुम मतलब जिसे, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह। विच मतलब कौन सा, नॉन लिविंग थिंग हो या फिर हमें कुछ चूज़ करना हो, ऑप्शंस दिए हों, वहाँ पर हम विच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में मैं बोलूँ आई सा द मैन, आई सा द मैन हु किल्ड अ स्नेक। जैसे आई सा द मैन, मैंने वो आदमी देखा, किल्ड अ स्नेक। अब देखो किल्ड क्या वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, लेकिन ऑलरेडी सब्जेक्ट तो मैन है, यानी मैन के अनुसार लगाएंगे। तो मैन के अनुसार सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या बोला, हु आएगा, है ना। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई सा द मैन हु किल्ड अ स्नेक, मैंने आदमी देखा जिसने, यानी जो सांप को मारा था, जिसने सांप को मारा था, ठीक है। अगला, टू हुम हु मैरिड यू, यानी आपने किससे शादी की है,
ठीक, तो टू के बाद हमेशा, यानी ये टू की प्रपोजिशन है, और नोट पॉइंट करके याद भी रख लेना कि जब भी प्रपोजिशन आता है, कोई प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं। तो टू क्या है, टू प्रपोजिशन है इसलिए हुम आएगा। और आपने पढ़ा भी है, देखो ये किस में, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इंटरोगेटिव में तो टू वूम लगाएगा, और मैरिड और नोन के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, वाई वूम नहीं आता, टू आता है। ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो जब वॉइस आएंगे, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कराऊंगा तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। उसके लिए बस आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ डेली की जो क्लासेज आ रही हैं, 2-3 दिन रुक करके आ रही हैं, तो उसको आप देखते रहिए, जितने भी क्लासेस आई हैं पीछे से भी देखिए, और जो समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने की जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला एग्जाम्पल, सॉरी, आई सा द मैन, वो आई सा द सर्वेंट विच ऑफ द स्टोल पॉट। अब देखिए सर्वेंट, मैंने नौकर को देखा जिसने की पॉट चुराया। अब कई सारे नौकर होंगे, उसमें से जिसने चुराया उसको मैंने देखा, तो यहाँ चूज़ करने के लिए मैंने क्या बोला था भाई, विच आएगा, ठीक है। तो आई सा द मैन विच ऑफ द, अब ऑफ आ गया ना, विच ऑफ द स्टोल पॉट। अब ये आपको पता है भी, ऑफ आगे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आता है, ऑब्जेक्टिव केस तो बाद का तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वर्ब होता तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑफ आएगा तो बिच ऑफ, मतलब हाँ चूज़ करने वाला है, बिच ऑफ द बॉयज, बिच ऑफ द गर्ल, बिच ऑफ द सर्वेंट, ठीक, ऐसा आया, आई सा द सर्वेंट बिच ऑफ द स्टोल द पॉट, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आया है वहाँ आप कमेंट करें कि मुझे ये टॉपिक समझ में आया, उसको मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करें, और आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई देखने में या फिर नोट्स में दिखने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बताएं, उसको भी सॉल्व आउट किया जाएगा। थैंक यू।